मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो हम अपने भाव के लिए चढ़ाते हैं। भगवान को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए और भगवान को तुम्हारा प्रसाद नहीं चाहिए। सोच के देखना एक बार, आराम से बैठ करके, कि आप जो दान करते हो, मंदिर में फूलमाला चढ़ाते हो, जो प्रसाद चढ़ाते हो, वो परमात्मा, वो वासुदेव कृष्ण तो ऐसे कमलों की माला पहने हैं जो कभी कुमलाती ही नहीं है। आपके चढ़ाए हुए फूल तो मुरझा जाते हैं। तो बात तो वैसी होगी, जिसने असली हीरा अपने मुकुट में लगा रखा हो, उसको कांच का टुकड़ा चढ़ाओगे तो उसका वैल्यू क्या है? जिसके पास पहले से ही कुबेर बैठा हो, सोना उगलने वाली जिसके पास मणि हो, उसको तुम्हारा चढ़ाया हुआ सोना का क्या वैल्यू है, बताओ? तो ये सिर्फ हमारे अपने भाव होते हैं। तो अगर कोई इन भावों में फंस गया है और अटक गया है, तो वो उसको ब्रेक कर दे, कि मैं इतना चढ़ाता हूं, मैं भंडारा करता हूं, मैं इतनी उपासना करता हूं, तो मैं कुछ विशेष हूं, या मैं भगवान के ज्यादा करीब हूं। तो आध्यात्म कहीं बिकता नहीं है और आध्यात्म कहीं खरीदा नहीं जा सकता। ब्रह्म विद्या आत्म साक्षात्कार आपका समर्पण मांगती है। तो अगर आपका समर्पण है और भाव है, और कोई गुरु अपनी विद्या धन से नहीं बेचता है। द्रोणाचार्य ने बेची थी, तो द्रोणाचार्य का क्या हश्र हुआ था? विद्या बेची थी ना, कृष्ण ने समझाया था उनको। आपने अपनी विद्या की, विद्या का क्या किया? लोभ सांसारिक चीजों के लिए आपने अपनी विद्या बेची। तो ऐसा काम कोई सिद्धि विद्धि पाने वाले लोग करते हैं, फिर बाद में 10-15 साल वो सिद्धि चलती है और गायब हो जाती है। कई ऐसे हमने उदाहरण देखे जिनको सिद्धि मिली, बीमार को ठीक कर दे, हाथ रखे तो ठीक हो जाए, फिर बाद में उन्होंने फीस रखी, फिर बाद में दवाइयां देने लग गए, और कुछ समय के बाद देखा गया कि अब ना दवाई काम करती है, ना वो हाथ रखा हुआ काम करता है। अब सिर्फ नाम चल गया है, भीड़ लगती है, दवाइयां बिकती है बस, पर मरीज ठीक नहीं होते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साफ साफ समझ में आता है कि धन से कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती।